तो ये कहाँ से ये रोज़गार नहीं है। देखिए आप, अगर मैं MBA करा हुआ हूँ या कोई BTech करा हुआ कुछ करा हुआ है तो वो पकौड़े नहीं बेचेगा ना, जाहिर सी बात है। उन लोग में कौन आते हैं? आपने सीधे एक धर्म को टारगेट कर दिया आपने, है मुस्लिम समाज को। आपको मुस्लिम समाज वोट नहीं देता है क्या? मुझको नहीं लगता कि कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई ऐसा माहौल जो है देश के अंदर बन पा रहा है। नमस्कार, तरुण मित्र पे स्वागत है आपका। आज का मुद्दा जो है बहुत मज़ेदार है, मज़ेदार कह सकते हैं। चुनाव से जुड़ा हुआ इसलिए है कि लगातार ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं लोगों के, नेताओं के, ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी के। अब उन्होंने एक बयान दिया है, मनमोहन सिंह का 16 साल पुराना बयान। उनका कहना है कि उन्होंने कहा है कि मुसलमानों का पहला हक है, आपकी चीज़ें मुसलमान को दे दी जाएंगी, ऐसा कुछ है। ये है, वो भी कुछ उनका जो कहना है, मनमोहन सिंह का वैसा कहना नहीं था, लेकिन जो बयान आया है वो ऐसा ही आया। तो ये क्या हो रहा है? ये किस टाइप की बयानबाजी हो रही है? किस टाइप का चुनाव में बयान, जो लगातार बयान आ रहे हैं चुनाव में विवादित आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी मंच से 16 साल पुराना एक बयान बोल रहे हैं, जो कहते हैं मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश की प्रॉपर्टी जो है उसमें पहला अधिकार मुसलमानों का है। अब कब बयान था, क्या था, पुराना है, इस पर अभी बोलने की क्या जरूरत थी? क्या लगता है आपको? ये इसलिए शायद बोल रहे क्योंकि फर्स्ट फेज उनका मेरे ख्याल से अच्छा नहीं गया हुआ है। किसका? BJP का। जनता नकार रही है। कर्नाटका में क्लीन हो गए एकदम से, 39 इंडिया अलायंस कर रही है। उसके बगल में आज आंध्र प्रदेश में भी ये नील है, तो उनको मतलब एक तरह से घबराहट हो रही है। और उनकी जय है, लोग करें जय हो रही है। और उनकी आदत है कि उनको सत्ता में रहने की, लाइक वो गुजरात में थे, किस तरह सत्ता रहे, कैसे रहें, उनको बस सत्ता की भूख चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए और पुराने बयानों को इग्नोर मारना चाहिए। और जो असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी कैसे, हमें जब स्टूडेंट है मतलब हैं, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, रोज़गार के ऊपर। रोजगार मिला, स्वरोजगार कर रहे हैं लोग। कहाँ करें? अभी कांग्रेस का आपने देखा, उन्होंने पूरा डिक्लेयर कर दिया किस किस मतलब विभाग में कितनी कितनी वैकेंसीज वेकेंट पड़ी हुई हैं, जिसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। मोदी जी जब आए थे 2014 का क्या था कि एवरी ईयर ही विल प्रोवाइड 2 करोड़ जॉब्स फॉर द यंगस्टर, इवन ही अनेबल टू प्रोवाइड 2 लाख जॉब्स इन ऑल ओवर द इंडिया। मोबाइल की दुकान खोले हैं, जो पकौड़ा तल रहे हैं, जो ठेला चला रहे हैं, वो भी तो रोजगार है ना भाई। उनका रोजगार भी तोड़ा जा रहा है। पकौड़े कितने पकौड़े के स्टॉल तोड़े दिए जा रहे हैं। एक मिनट, उनके रोजगार तोड़ नहीं देंगे जो रोड पे बेचारे लगाए हुए हैं। सरकार तो उनको परेशान कर रही है। तो ये कहाँ से ये रोज़गार नहीं है। देखिए आप, अगर मैं MBA करा हुआ हूँ या कोई BTech करा हुआ कुछ करा हुआ है तो वो पकौड़े नहीं बेचेगा ना, जाहिर सी बात है। उसके माँ बाप ने ज़िंदगी भर कमा के अपने बेटे को बनाया कि कुछ ना कुछ करे, तो वो यही चाहेंगे ना उसका बेटा एक अच्छी जॉब पाए, अच्छी नौकरी पाए। अगर वही चीज़ जाएगा तो फ़ायदा क्या? फिर सरकार को बंद कर देना चाहिए, सरकारी नहीं होनी चाहिए फिर। चलिए फिर से ये ऐसे बयान आते क्यों हैं? कहाँ से आ जाते हैं? पुराने बयान उखाड़ करके बोला जाता है, क्या लगता है? पब्लिक को मिसगाइड करने के लिए। पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ मिसगाइड कैसे कर सकते हैं, माइंड डाइवर्ट कैसे कर सकते हैं और ये पोलराइज कैसे कर सकते हैं। उससे फ़ायदा होता है? डेफिनेटली होता है। इसलिए तो 2014 2019 को जीते हैं। 2019 में क्या था? कब्रिस्तान, शमशान, ऑल द नॉनसेंस ही इज टॉकिंग अबाउट ना, जो था पास में था। करेंटली उनको एकदम जो उन्होंने वर्क किया उससे बात करनी चाहिए। उन्होंने कोई वर्क नहीं किया है। कोई युवा हैं, बहुत जानकार युवा हैं, आप सोच नहीं सकते कितने जानकार युवा हैं। भ्रम में नहीं रहे कोई। चलिए और लोगों से मिलते हैं। ये लगातार चुनाव में ऐसे ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी मंच से कह रहे हैं कि कांग्रेस ने, मनमोहन सिंह ने 16 साल पहले कोई बयान दिया था, 12 साल पहले, कि मुसलमानों का पहला हक है। और ये सब क्या है? इससे क्या कुछ फ़ायदा होता नज़र आता है बीजेपी को? ये राजनीति नहीं है, जाति ध्रुवीकरण करने की राजनीति चल रही मोदी जी की। क्योंकि जो उनका जो बयान था मनमोहन सिंह जी का, एक तो वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, तो उन्होंने जो बोला था उसको इन्होंने कोड किया है कट करके। बीच के इसमें सेंटेंस गायब हो गए हैं। जैसे आलू से सोना वाला जो मसला था, सेम यही चीज़ है। फिलहाल मनमोहन सिंह तो अगर बोलते भी थे तो 10-12 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है उन्होंने। मोदी जी ने कितना कर लिया है? बात रही जिस तरह अभी राजस्थान में बोला है कि अगर विपक्ष की सरकार आ गई तो आपके घर से सोना लूट के उन लोग को दे दिया जाएगा। उन लोग में कौन आते हैं? आपने सीधे एक धर्म को टारगेट कर दिया आपने, है मुस्लिम समाज को। आपको मुस्लिम समाज वोट नहीं देता है क्या? या आप एक तरफा वोट जीतते हो सिर्फ हिंदू के वोट से? हैं, आपको जब वोट चाहिए होता तो आप मंदिर भी चले जाते हो, मस्जिद भी चले जाते हो, वहाँ बैठ के कलमा भी पढ़ लेते हो, वहाँ बैठ के क्या कहते हैं मजलिस मातम भी कर लेते हो मुहर्रम के समय में। और राजनीति जब आती है, जब चुनाव आता है तो आप ध्रुवीकरण करते हो। तो ये समाज बांटने का काम बीजेपी कर रही शुरू से, अभी से नहीं, जब से 2014 से ये सरकार आई है। आपने पहले कभी मॉब लिंचिंग का नाम सुना था? ये तो नहीं सुना था।
हैं 2014 के बाद हमको भी मालूम चला, मैं तो 4 साल अब्रॉड में रह के आया जहाँ इंग्लिश और अरबी चलती थी, वहाँ तक मैंने आज तक नहीं सुना था मॉब लीचिंग है क्या। फर्स्ट टाइम मैंने इंडिया में आके 2015 में सुना कि मॉब लीचिंग हो गई, तब उसको मैंने सोचा समझा कि मॉब लीचिंग आखिर होता क्या है। तो धार्मिक प्रताड़ना अगर किसी के साथ करी जाती है, किसी मारा जाता है, तो इस तरह को मॉब लीचिंग कहते हैं। तो इनके आने के बाद तो ध्रुवीकरण आप खुद देखिए, धरातल पर अगर आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन इस पर धार्मिक ध्रुवीकरण करता है। एक तरफ आप क्या कहते हैं, अगर हिंदू समाज के साथ कुछ हो जाए, जैसे पालघर की घटना हुई थी, उसमें हिंदू समाज के साधुओं को मारा गया था, उसमें पूरी मीडिया ने बखान किया, रोना गाना हो गया, सब कुछ हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। और वहीं पे क्या कहते हैं, ट्रेन के अंदर में किसी की दाढ़ी काट दी जाती है, किसी को जो RDS नहीं पकड़ पाते हैं, लोग टिफ़िन में पता कर लेते हैं कि गाय का मीट है कि मुर्गे का मीट है, सूंघ के। क्या क्या सिर्फ आप दाढ़ी देख के पहचानते हो कि ये ज़रूरी है कि गाय का मीट लेके जा रहा हो या भैंस का मीट लेके जा रहा हो, और हम कर लेके जा भी रहा हो, उसको धार्मिक अधिकार है उसका। आप कौन होते हो मना करने वाले? आपको अगर दिक्कत है आप अपनी सरकार से बात करो। यूपी में और गुजरात में इतने बड़े बड़े शटलर हाउस हैं जो दुनिया में इस समय हमने नंबर 2 पे हैं शायद एक्सपोर्ट में, बीफ एक्सपोर्ट में। कहाँ से हो रहा है? आप एक तरफ राजनीति खेलते हो गाय के नाम की, है मुसलमान और हिंदू के नाम की, दूसरी तरफ आप परमिशन भी दे देते हो, उन्हीं से 250 करोड़ रुपए चंदा भी ले लेते हो आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे। तो हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ भी करते हैं और मुस्लिम को ये लोग जीने नहीं देते। अच्छा, जो मोदी जी का बयान आया है, क्या इससे बीजेपी को फ़ायदा होता दिखता है आपको? देखिए, बयान तो इसीलिए दिए जाते हैं ना ताकि फ़ायदा हो। बयान तो बहुत सोच समझ के ही दिया गया होगा कि समाज में इस तरीके का जहर घोला जाए ताकि हिंदू मुस्लिम बंटवारा हो। हिंदू मुस्लिम बंटवारे की तरह ही हो पाएगा ये बंटवारा? देखिए, अब की जनता पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी जनता है। जैसे CAA का अभी प्रोटेक्ट चल रहा था, वो कानून बना, क्या किसी ने प्रोटेक्ट किया? अभी जान गए इनके पास कोई मुद्दे हैं ही नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, पाकिस्तान, मस्जिद, और इसके अलावा इन्होंने कभी विकास की बात करी नहीं है। तो जनता जब पढ़ी लिखी हो जाती है तो वो अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकती है। और हम तो जनता से ये अपील करते हैं कि आप अपने, अगर आप युवा हैं तो अपने लिए, अगर आप शादीशुदा बाल बच्चेदार हैं तो अपने बच्चों का भविष्य देख के वोट करें। कोई मुद्दा है नहीं। अरे बड़े बड़े मुद्दे हैं, बड़ा बड़ा काम हुआ है। कुछ नहीं काम हुआ, ये तो समझ में आ जाएगा। अभी चुनाव होने दीजिए, अरे चुनाव होने दीजिए। जो 400 पार का है तो 1 0 कम कर लीजिए, बस वही सिस्टम होगा इनके साथ। अरे नहीं, ऐसा केवल नहीं। 0 कम होगा, बाकी आंकड़े वही रहेंगे। सही में ऐसा हो जाएगा? ऐसा ही इनके साथ कुछ कोई है नहीं, पब्लिक खाली जुमला है 400 पार। क्योंकि इनका सांसद 10 साल से है, कोई सांसद क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, तो ये बात बताओ सांसद को कितने बार इनके नाम से वोट दिया जाएगा? तो मोदी के नाम से वोट मिलेगा ना भाई? नहीं मिलेगा ना। जो 30-35 करोड़ का बजट होता है तो क्या मोदी जी वो बजट देते हैं क्षेत्र के लिए? सांसद क्या करता है? कभी हिसाब किताब लिया 10 साल में सांसदों ने क्या किया क्षेत्र में? अगर एक ज़िले में 5000-6000 गांव होता है, खाली 1000 गांव से बता दे सांसद यहाँ का कौन है, तो वही बहुत बड़ी बात है। इस बार वोट इनको कुछ नहीं है, ये बोलने दीजिए, ये तो समय बताएगा क्या होगा किसके साथ। देख लीजिए, ये इनका कहना है प्रभु, मेरा कहना नहीं है। मैं तो यही कहूँगा सब कुछ मोदी जी हैं। देखिए, इस तरीके के बयानों से बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं। पूरे देश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से बहुत बौखलाई हुई है, बहुत नाराज़ है। नहीं, बहुत नाराज़ है। और लोग नौकरी चाह रहा है, नौजवान, उसको नौकरी नहीं मिल तो रही है नौकरी। किसी फेसबुक पे देखिए लोग लगे पड़े हुए हैं। ना तो देखिए नौकरी मिल रही है, किसानों की न तो आमदनी दुगनी हुई, ना किसी को रोज़गार मिल पा रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो किसी भी मुद्दे पर सरकार जो है सफल नहीं रही है, हर मुद्दे पर फेल रही है। और जो इस तरीके के पुराने मुद्दे जो है उखाड़ रहे हैं, तो इससे बीजेपी को कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन बोला तो मनमोहन सिंह ने था ना। मनमोहन सिंह ने क्या बोला था? मनमोहन सिंह ने तो देश का विकास भी बहुत किया। आज जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सब मनमोहन सिंह की ही जो है देन है कि आज ये सब उद्घाटन कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, अगर आप गांव में चले जाएं या छोटे कस्बों में चले जाएं या कहीं भी, तो ज़्यादातर लोग आपको नाराज़ मिलेंगे। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा हुआ है। नहीं, 70 सालों में, 200 सालों में मंदिर बना। वो कुछ लोग होंगे, उनके जो लोग होंगे वो लोग कह रहे होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे। लेकिन इस बार जो है जनता उनको सबक सिखाएगी और इंडिया गठबंधन को ही इस बार जनता जो है पसंद कर रही है, उनके प्रत्याशियों को भी पसंद कर रही है। तो मुझको नहीं लगता कि कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई ऐसा माहौल जो है देश के अंदर बन पा रहा है।
ये इनका कहना था, ये लोगों का कहना था, आपने सुन लिया। तो आप भी सोचिएगा, इस तरह के बयानों को निकालना, क्या आपके पास रैली में और कुछ बोलने के लिए है नहीं? चुनावी रैलियां हैं, और भी कुछ बोलिए साहब, ये कहाँ से निकाल के ले आते हैं। लेकिन भैया वो पीएम है, सरकार है, सरकार के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हमारे तनुज हैं और मैं हूँ तुषार शर्मा। नमस्कार।